तो आज हम लोग गति चैप्टर का वॉल्यूम 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें गति के समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन समीकरणों का ग्राफीय विधि से सत्यापन भी हम लोग करेंगे। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में उसके वेग, त्वरण एवं तय की गई दूरी को समीकरणों के द्वारा संबंध स्थापित किया जा सकता है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण निम्नलिखित हैं। पहला समीकरण है v = u + at। इसे हम लोग वेग समय संबंध कहते हैं। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। इसे समय स्थिति संबंध कहते हैं। तीसरा समीकरण है 2as = v² - u²। इसे वेग स्थिति संबंध कहते हैं, जहाँ u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, t बराबर समय अंतराल, a बराबर एक समान त्वरण, v बराबर अंतिम वेग और s बराबर t समय में तय की गई दूरी। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। पहला, वेग समय संबंध के लिए समीकरण, जिसे गति का पहला समीकरण कहते हैं, अर्थात v = u + at। इस संबंध को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लेते हैं, जिसमें माना A बिंदु पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u, जहाँ u ≠ 0 है, जो t समय के उपरांत बढ़कर v अर्थात बिंदु B पर हो जाता है। एक समान त्वरण A है। बिंदु B से 2 लंब BC एवं BE क्रमशः x तथा y अक्षों पर खींचा गया है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये समय अक्ष है, x अक्ष, और वेग को y अक्ष पर लिए हैं। A बिंदु पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो 0 नहीं है, और B बिंदु पर वस्तु का वेग v है, और इस A और B के बीच की जो समयांतराल है वो t है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक वेग OA, ये OA जो है प्रारंभिक वेग है अर्थात u है, और अंतिम वेग B बिंदु पर जो वेग है वो v है, और समयांतराल है A और बीच के बीच का जो समयांतराल है वो t है अर्थात OC है। इसलिए t समय में वेग में परिवर्तन, t समय में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो है BD अर्थात BC - CD। BC - CD, ये CD है प्रारंभिक वेग और BC है अंतिम वेग, इसलिए दोनों का जो अंतर है वो v - u, v - OA, BC - CD बराबर v - OA, जिसे हम लोग लिख सकते हैं v - u अर्थात BT बराबर v - u। इसे हम लोग समीकरण 1 नंबर लिखें। चूँकि त्वरण A बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, अर्थात वेग में परिवर्तन है BD और नीचे है लिया गया समय जो कि AD है, ये समय है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं v - u / AD मतलब OC, AD मतलब OC, समीकरण 1 से। या A बराबर हो जाएगा v - u बटे OC मतलब t, अर्थात इसे तिरछा गुना करने पर AT बराबर v - u, या
हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण जो समय स्थिति संबंध कहलाता है, इसका ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग अभी सत्यापन करेंगे, जिसे हम लोग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लेते हैं, जिसमें ए बिंदु पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, जो t समय के उपरांत बढ़कर v अर्थात बिंदु B हो जाता है। एक समान त्वरण a है। मान लिया t समयांतराल में वस्तु s दूरी तय करती है। हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष अर्थात x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये ग्राफ भी वही है जो हम लोग समीकरण 1 को सत्यापित करने के लिए किए थे, उसी ग्राफ के द्वारा हम लोग इसको करते हैं। तो ये हमारा ए बी जो है आपका वो ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है। और हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वेग समय ग्राफ में ग्राफ और एक्स अक्ष या समय अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल के बराबर जो है उसका दूरी या विस्थापन होता है। तो हम लिख सकते हैं दूरी s बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक आयत लिए हैं, ये आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ ए गुना ओ सी, ओ ए गुना ओ सी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 गुना ए डी गुना बी डी, आधार और ये ऊंचाई। ओ ए हम लोग देख चुके हैं, ओ ए जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है अर्थात u है, और ओ सी जो है समयांतराल है अर्थात t है। 1/2 गुना ए डी, ए डी आप देख रहे हैं ये ओ सी के बराबर है अर्थात समयांतराल है, t है। और बी डी को हम इस तरह से लिख सकते हैं बी सी, बी डी बराबर बी सी घटाओ डी सी, बी सी घटाओ डी सी। तो इस प्रकार चूँकि बी सी जो है v है और डी सी u है, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं उसे बी सी घटाओ डी सी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यू टी गुना जोड़ 1/2 गुना टी, ओ सी के जगह t है, बी सी के जगह v और डी सी के जगह u, अर्थात ये v माइनस यू हुआ। चूँकि इसे हम लोग समीकरण 1 नंबर दिए हैं। चूँकि त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। वेग में परिवर्तन का मतलब है v माइनस यू बटा लिया गया समय मतलब t। या a बराबर v माइनस यू बटे t या v माइनस यू बराबर ए टी। इसे हम लोग समीकरण 2 नंबर लिखे हैं। अब समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में बैठाने पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू बराबर हम लोग 2 नंबर समीकरण में ए टी लिखे हैं, उसे हम लोग यहाँ पर बैठा दिए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी मिल करके ये ए टी स्क्वायर हो जाता है। गति का तीसरा समीकरण जिसे वेग स्थिति संबंध कहते हैं, इसे भी हमने ग्राफीय विधि द्वारा सत्यापित किया है। ये समीकरण होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस संबंध को स्थापित करने के लिए एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लेते हैं, जिसमें माना वस्तु का प्रारंभिक वेग अर्थात ओ ए बराबर u, जहाँ u इज नॉट इक्वल्स टू 0
अंतिम वेग BC बराबर V। समय अंतराल A से B के बीच का जो समय है वो OC है बराबर T है। एक समान त्वरण A है। T समय में तय की गई दूरी। इस T समय अंतराल के बाद वस्तु हम मान लेते हैं कि S दूरी तय करती है। हम जानते हैं कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ एवं समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। अतः S बराबर समलंब AOCB का क्षेत्रफल। AOCB एक समलंब चतुर्भुज है जो कि इसका दो भुजा समांतर है, इसलिए अब हम लोग इस क्षेत्र का क्षेत्रफल दो भागों में न बांट करके हम लोग समलंब के क्षेत्रफल के रूप में निकालेंगे। हम जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग अर्थात AO जोड़ BC गुना दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात OC अर्थात S = 1/2 इंटू OA के जगह U बैठाए हैं, BC के जगह V बैठाए हैं, तो U + V हो गया इंटू OC का मतलब होता है समय अंतराल अर्थात T। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखे हैं। अब चूंकि त्वरण A बराबर होती है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब वेग में परिवर्तन इस ग्राफ के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। ये BC माइनस DC। BC B बिंदु पर वेग है और A बिंदु पर वेग है DC अर्थात U है, तो इसको हम लोग लिखे हैं BC माइनस OA, BC माइनस DC अर्थात BC माइनस DC का मतलब है OA बटा OC जो लिया गया समय है, या A बराबर वेग में परिवर्तन अर्थात V माइनस U बटे T। यहाँ BC V है और OA U है और लिया गया समय OC T है, या T बराबर हम लोग इससे निकाल सकते हैं V माइनस U बटे A। T को इधर तिरछा गुना करके इधर ले आए हैं, A को इसके नीचे ले आए हैं। इसे हम समीकरण नंबर 2 रख लिए हैं। अब समीकरण 1 और 2 से T के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो S = 1/2 इंटू U + V इंटू ये T था, T के जगह हमने रखे हैं V माइनस U बाई A अर्थात S बराबर ये V माइनस U और V प्लस U के द्वारा हम लोग देख सकते हैं V² माइनस U² होगा और बटा A अर्थात ये V² माइनस U² बाई 2A। अब इसे तिरछा गुना कर दिए हैं तो 2AS बराबर V² माइनस U²। कुछ आंकिक प्रश्न एवं उनके हल हैं। पहला, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। नंबर A प्राप्त की गई चाल तथा नंबर B तय की गई दूरी। हल, चूँकि बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है इसलिए प्रारंभिक वेग U बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, समय T बराबर 2 मिनट दी हुई है जिसे हमने सेकंड में बदल दिया है जो 2 × 60 बराबर 120 सेकंड। त्वरण दी हुई है A बराबर 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नंबर A प्राप्त की गई चाल अर्थात अंतिम वेग V बराबर हमें निकालना है। तो गति के पहले समीकरण से V = U + AT = U के जगह प्रारंभिक वेग 0 है, A के जगह हमने 0.1 बैठा है और T के जगह 120। इसे गुना करने पर ये 12 मीटर प्रति सेकंड आती है। अब है तय की गई दूरी S निकालना है। गति के दूसरे समीकरण से S = ut + ½ AT² बराबर U के जगह 0, T के जगह 120 और A के जगह 0.1 और T²
की जगह 120 का स्क्वायर। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होती है ये 0 × 120 0, और इसे हमने इस तरह से काटा है, 120 का स्क्वायर है इसलिए 120 × 120, 2 से काटे हैं ये 60 हुआ है, तो 60 × 120 × 0.1 बराबर होती है 720 मीटर। दूसरा प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? हल। प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि इसमें त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसके वेग को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं, जिसके लिए इसे 1000 से गुना किए हैं और 60 × 60 से भाग दिए हैं। तो ये त्वरण बराबर आता है -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u बराबर आया 25 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण दिया हुआ है a बराबर -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूँकि रेलगाड़ी विरामावस्था में आती है, इसलिए रेलगाड़ी का अंतिम वेग v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। तय की गई दूरी s निकालनी है। गति के तीसरे समीकरण से 2as बराबर v² - u² या 2 × 0.5 × s इक्वल्स टू v² अर्थात 0² -u² मतलब -25², या इसे गुना करने पर -1 आती है, 2 × 0.5 अर्थात -1 × s इक्वल्स टू 0 - 25 का स्क्वायर मतलब 625। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और s बराबर 625 मीटर प्राप्त होती है। बच्चों, आज हम लोग इस गति चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम लोग इसके बाद जो है और कुछ आंकिक प्रश्न या और भी प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।